एक पार्टी में जाते समय बुजुर्ग जोड़ा लैरी और जोन हर बात पर बहस करते रहते हैं। उनका ध्यान इतना भटक जाता है कि वो एक दूसरी कार से टकराते टकराते बचते हैं। जब वो अपने बेटे के घर पहुंचते हैं तो लैरी जोन की बांह पर लगी पट्टी को उसकी आस्तीन से ढक देता है और उसे याद दिलाता है कि उसे परिवार को अपने कैंसर के बारे में बताना चाहिए। जोन एक और दिन का समय मांगती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनके पोते की जेंडर रिवील पार्टी खराब हो। परिवार उनका स्वागत करता है और उनकी शादी के 65 साल पूरे होने पर उन्हें चिढ़ाता है। वो जोन को बताते हैं कि उन्हें बेसमेंट में उसकी पुरानी तस्वीरों का एक बॉक्स मिला है। उनमें से एक तस्वीर जोन की उसके पहले पति ल्यूक के साथ शादी की है जो युद्ध में मर गया था। इस बीच लैरी कुछ प्रेट्जेल खा रहा होता है, तभी अचानक उसका गला घुटने लगता है। वो सांस लेने के लिए संघर्ष करता है और फर्श पर गिर जाता है। कुछ ही सेकंड बाद लैरी हैरान रह जाता है जब वो एक ट्रेन में जागता है और उसके सिर पर गुलाबी कन्फेटी गिर रही होती है। एक बड़े सूट में एक बच्चा कहता है कि लैरी को इसकी उम्मीद नहीं थी और चला जाता है। जब ट्रेन स्टेशन पर रुकती है तो लैरी देखता है कि कई यात्रियों ने हॉस्पिटल गाउन पहने हुए हैं। वो यात्रियों के पीछे पीछे चलता है जब तक कि वो जंक्शन नामक भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं पहुंच जाता। वहां कई लोग उसे ऐसी बातें बताते हैं जो उसे समझ नहीं आती। लैरी रिसेप्शनिस्ट को बताता है कि उसका अपहरण हो गया है, लेकिन वो उसे भरोसा दिलाती है कि ऐसा नहीं है और उसे अपने ऐसी का इंतजार करना होगा। कुछ घंटों बाद ज्यादातर भीड़ चली जाती है और लैरी कुर्सियों पर झपकी ले रहा होता है। अन्ना उसे जगाती है और खुद को उसकी ऐसी यानी आफ्टर लाइफ कोऑर्डिनेटर बताती है, जिसका मतलब है कि लैरी मर चुका है। लैरी मानने से इनकार कर देता है, लेकिन उसी समय वो कन्फेटी देखता है और समझ जाता है कि उसकी पोती हुई है। अन्ना लैरी को शीशे में खुद को देखने के लिए कहती है और वो देखता है कि वो फिर से जवान हो गया है। अन्ना समझाती है कि जंक्शन पर पहुंचकर लोग अपने सबसे खुशहाल रूप में वापस आ जाते हैं। जैसे ही अन्ना उसे इमारत दिखाती है, लैरी जिद करता है कि उसे अपनी पत्नी के पास वापस जाना है। अन्ना उसे थप्पड़ मारती है ताकि वो चुप हो जाए। वो बताती है कि यह स्वर्ग नहीं है बल्कि जीवन और अनंत काल के बीच का एक छोटा पड़ाव है। तभी उन्हें अलार्म सुनाई देता है और लैरी देखता है कि सुरक्षा कर्मी एक आदमी को पकड़ रहे हैं। अन्ना उसे चेतावनी देती है कि कभी भी किसी लाल दरवाजे को पार न करे। अन्ना लैरी को उसके अस्थायी कमरे में ले जाती है और उसे ब्रोशर देती है जिनमें अलग अलग धर्मों के हिसाब से अनंत काल के बारे में बताया गया है। उसे वहां तब तक रहना होगा जब तक वो अपने लिए सही अनंत काल नहीं चुन लेता। कपड़े बदलने के बाद लैरी टीवी देखने की कोशिश करता है, लेकिन सभी चैनलों पर अलग अलग अनंत कालों के विज्ञापन आ रहे हैं। लैरी जंक्शन घूमता है और उसे कई बूथ मिलते हैं जो और भी अनंत कालों का प्रचार कर रहे हैं। आखिरकार उसे एक बार मिलता है और जैसे ही वो बैठता है, एक खूबसूरत महिला उसके पास बैठ जाती है। वो समझाने की कोशिश करता है कि वो शादीशुदा है, लेकिन महिला फ्लर्ट करती रहती है। शुक्र है कि बारटेंडर ल्यूक उसे याद दिलाता है कि बार में प्रचार करना मना है, इसलिए वो चली जाती है। लैरी सोचता है कि बारटेंडर कोई फरिश्ता है, लेकिन ल्यूक स्पष्ट करता है कि वो सिर्फ एक आत्मा है जिसे जंक्शन में रहने के लिए नौकरी मिली है। ल्यूक नियम बताता है, अनंत काल चुनने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता और न ही दूसरे अनंत कालों में जाया जा सकता है। अगर वो नियम तोड़ता है या ज्यादा समय तक रुकता है या अनंत काल बदलने की कोशिश करता है तो उसे शून्य यानी वॉइड में डाल दिया जाएगा। यह एक ऐसी जगह है जहां अनंत काल तक सिर्फ अंधेरा है। लैरी बताता है कि उसकी पत्नी को कैंसर है और उसने उसकी देखभाल करने का वादा किया था, लेकिन अब उसे छोड़ने का दोषी महसूस हो रहा है। अगली सुबह अन्ना लैरी को जगाती है। लैरी पूछता है कि जंक्शन में आत्माओं के पास नौकरियां क्यों हैं। अन्ना समझाती है कि कुछ लोगों ने मौत को स्वीकार नहीं किया है, जबकि कुछ अपने प्रियजनों का इंतजार कर रहे हैं। सबसे बुरे वो हैं जो चुन नहीं पाते। लैरी जानना चाहता है कि क्या जोन जल्द ही मरेगी, लेकिन उन्हें यह जानकारी नहीं मिल सकती। लैरी जोन का इंतजार करने का फैसला करता है। अन्ना उसे बताती है कि 7 दिनों के बाद उसे सफाई कर्मी की नौकरी मिल सकती है, लेकिन उसे बेसमेंट में जाना होगा। कुछ दिन बीत जाते हैं और जोन का कोई पता नहीं चलता। अन्ना बताती है कि इसमें कई महीने लग सकते हैं। लैरी फैसला करता है कि वो एक अनंत काल तैयार करेगा ताकि जोन को घर जैसा महसूस हो। सेकंड, उस रात वो अपनी पत्नी को एक पत्र लिखता है जिसमें सब कुछ समझाया गया है। उसी समय आखिरकार कैंसर जोन को मार देता है और वो ट्रेन में जागती है। अगली सुबह अन्ना लैरी को उसके अनंत काल में ले जा रही होती है। वो उसे जोन को पत्र देने के लिए कहता है, लेकिन वो बताती है कि यह नियमों के खिलाफ है और उसे गले लगाकर विदा करती है। लैरी स्टेशन की ओर बढ़ता है जबकि जोन ट्रेन से उतरती है। एस्केलेटर पर लैरी अपनी पत्नी को देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन वो उसे नोटिस नहीं करती। हताश लैरी जल्दी से लेन बदलता है और वापस जंक्शन की ओर भागता है, जहां जोन शीशे में अपना जवान चेहरा देख रही है। दोनों एक गर्मजोशी भरे गले मिलने के साथ फिर से मिलते हैं। जोन समझ चुकी है कि वो मर गई है और लैरी को बेवकूफी से मरने के लिए डांटती है। तभी रयान आता है जो जोन का आफ्टर लाइफ
नर्डिनेटर है। वो उसे लैरी से दूर खींचता है और उसके पहले पति ल्यूक के पास ले जाता है, जो उसका 67 साल से इंतजार कर रहा है। उनका बहुत प्यारा और भावुक मिलन होता है, लेकिन लैरी उन्हें बाधित करता है क्योंकि वो जोन को अपने अनंत काल में ले जाना चाहता है। जोन को पैनिक अटैक आने लगता है जब उसे पता चलता है कि उसे अनंत काल बिताने के लिए एक पति को चुनना होगा। रयान उसे उसके कमरे में ले जाता है। जोन के कपड़े बदलने के बाद रयान उसे विकल्पों के बारे में बताने की कोशिश करता है। उसी समय ल्यूक उसे देखने आता है और डरी हुई जोन उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। रयान को लगता है कि ल्यूक बेहतर विकल्प है क्योंकि वो 50 से ज्यादा सालों तक वफादार रहा है। इस बीच लैरी अन्ना से शिकायत कर रहा है। अन्ना बताती है कि उसका रयान के साथ रिश्ता था। उसे लगता है कि ल्यूक बहुत हैंडसम है, लेकिन लैरी कहता है कि उसने जोन को 65 साल की शादी और बच्चे दिए हैं। अन्ना इसे इमोशनल ब्लैकमेल कहती है। वापस जोन के पास वो और ल्यूक जंक्शन में टहलने जाते हैं और अजीब व्यवहार करते हैं। अचानक 2 गार्ड एक आदमी को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं जो अपने अनंत काल से भागने की कोशिश कर रहा है। एक गार्ड ल्यूक को हाय बोलने के लिए रुकता है और तुरंत जोन को पहचान लेता है। लगता है ल्यूक उसके बारे में बहुत बातें करता रहा है। उनके जाने के बाद ल्यूक नियम समझाता है और जोन से कहता है कि वो उससे प्यार करता है। वो उसे चूमने की कोशिश करता है, लेकिन जोन पीछे हट जाती है। वो ल्यूक से कहती है कि उसे सोचने के लिए समय चाहिए और भाग जाती है। कुछ मिनट बाद लैरी जोन के कमरे में घुसता है और उसे उनके अनंत काल के लिए बहुत सारे विकल्प देता है। जोन उस पर चिल्लाती है और याद दिलाती है कि उसे समय चाहिए। वो ये भी बताती है कि लैरी की मौत के बाद उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी मर गई, जिससे लैरी खुश हो जाता है क्योंकि वो उससे नफरत करता था। लैरी को याद आता है कि स्क्वैटिंग हमेशा उसे शांत करने में मदद करती थी और उसे ऐसा करने के लिए मना लेता है। बूढ़ी औरत के रूप में जोन स्क्वैट नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो फिर से ऐसा करने में सक्षम होकर खुश है। फिर लैरी कुछ प्रेटजेल खाता है और फिर से उसका गला घुटने लगता है, जिससे जोन घबरा जाती है। वो समझाती है कि उसे अपना दिमाग साफ करने की जरूरत है। लैरी असंवेदनशील होने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि वे सुबह बात कर सकते हैं। जब वो उसके बिस्तर पर आराम करने की कोशिश करता है तो जोन उसे बाहर निकाल देती है। लैरी अपने कमरे में लौटने की कोशिश करता है, लेकिन उसके 7 दिन खत्म हो चुके हैं, इसलिए उसे बेसमेंट में जाना पड़ता है। रास्ते में लैरी डीन मार्टिन के शो का विज्ञापन देखता है। आर्ट जोन को वो गायक पसंद है, इसलिए लैरी अन्ना से शो का इंतजाम करने के लिए कहता है। वो यह जानकर निराश भी होता है कि उसका नया कमरा बहुत छोटा है। अगली सुबह लैरी जोन को वेटिंग एरिया में ले जाता है, जहां अन्ना डीन मार्टिन को गाने के लिए लाई है, जबकि वो पियानो बजाती है। हालांकि वो आदमी अजीब हरकतें करने लगता है और सीढ़ियों पर गिर जाता है। उन्हें पता चलता है कि यह एक बहरूपिया है। लैरी अन्ना से शिकायत करने जाता है और वो आदमी जोन पर लाइन मारने का मौका उठाता है। ल्यूक जल्दी से उसे वापस खींचता है और उसे मुक्का मारता है। फिर रयान की मदद से ल्यूक जोन को फूल देने की कोशिश करता है, लेकिन लैरी तुरंत शिकायत करने के लिए उसे बाधित करता है। आदमी बहस करने लगते हैं और जोन चिल्लाकर उन्हें रोकने के लिए कहती है। उसके बाद वो अन्ना और रयान को अपने कमरे में लाती है और उन पर चिल्लाती है। फिर उनसे समाधान निकालने के लिए कहती है। नर्डिनेटर नियम में अपवाद पाने के लिए एक बहुत लंबा फोन कॉल करते हैं। कुछ पलों बाद जोन अपने पतियों को कमरे में लाती है। नर्डिनेटर घोषणा करते हैं कि अनोखी परिस्थितियों के कारण उन्हें विशेष वीजा मिला है। जोन को एक अनंत काल में 2 दौरों की अनुमति दी जाएगी, प्रत्येक पति के साथ एक। उनके साथ समय बिताने के बाद वो अपना फैसला करेगी। लड़के बहस करने लगते हैं और लगभग लड़ाई में उतर आते हैं, इसलिए जोन को उन्हें रोकने के लिए फिर से चिल्लाना पड़ता है। वो कहती है कि वे टॉस करके चुनेंगे कि कौन पहले जाएगा। एक और बहस लगभग शुरू हो जाती है, इसलिए रयान को उन्हें रोकना पड़ता है। लैरी सिक्का उछालता है और ल्यूक जीत जाता है। ट्रेन की सवारी के दौरान ल्यूक और जोन पुराने समय को याद करते हैं। वो मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन उनके बीच चीजें अभी भी बहुत अजीब हैं। वे एक खूबसूरत पहाड़ पर पहुंचते हैं जो साफ आसमान और स्वागत करने वाले जंगल से घिरा है। जैसे जैसे वे घूमते हैं उन्हें एक साथ बहुत मजा आता है और वे हाथ भी पकड़ते हैं। शाम को वे एक रेस्तरां में रात का खाना खाते हैं और जोन अपने बच्चों और पोते पोतियों के बारे में बात करती रहती है, जिससे ल्यूक असहज हो जाता है। वो कसम खाता है कि उसे कोई आपत्ति नहीं है, उसे बस इस बात का दुख है कि वो उसके साथ बच्चे पैदा नहीं कर सका, लेकिन उसे खुशी है कि उसका जीवन अच्छा था। जोन उसे बताती है कि उसने कुछ समय तक उसका इंतजार किया, लेकिन आखिरकार उसे आगे बढ़ना पड़ा। उसके बाद ल्यूक जोन को अभिलेखागार नामक एक इमारत में ले जाता है जो हर अनंत काल में पाया जा सकता है। यहाँ हर आत्मा अपने जीवित वर्षों की सभी यादों को फिर से देख सकती है। ल्यूक और जोन अपने रिश्ते के सभी महत्वपूर्ण पलों को देखते हैं, जैसे उनकी पहली डेट, उनका पहला किस, उनकी शादी का दिन और ल्यूक के युद्ध के लिए जाने से पहले उनकी आखिरी विदाई। जोन ल्यूक को बताती है कि उसने उसे कितना याद किया और वे किस करते हैं। यादें चलती रहती हैं
और ल्यूक को देखना पड़ता है कि लैरी ने जोन को कैसे प्रपोज किया। वो गुस्से में इमारत से बाहर निकल जाता है, ये कहते हुए कि लैरी ने एक दुखी महिला का फायदा उठाया। जोन समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा नहीं था, लेकिन वो नहीं सुनता। इस बीच लैरी ल्यूक के बारे में बड़बड़ाता है, क्योंकि वो हमेशा लोगों को बताता है कि वो हीरो दिखने के लिए युद्ध में मर गया। लैरी को डर है कि वो इतनी प्यारी याद का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए अन्ना चाहती है कि वो जोन को याद दिलाए कि उसे उससे प्यार क्यों हुआ। लैरी को नहीं पता कि जोन उससे प्यार क्यों करती है, लेकिन वो जानता है कि कौन मदद कर सकता है। कुछ मिनट बाद लैरी को जोन की सबसे अच्छी दोस्त करेन मिलती है, जो काफी बूढ़ी दिख रही है। करेन बताती है कि उसके पति की मृत्यु के बाद उसके सबसे खुशहाल दिन आए, क्योंकि वो आखिरकार बाहर आ सकी और एक महिला प्रेमी पा सकी। दुर्भाग्य से एक दूसरी महिला के साथ एक अद्भुत छुट्टी के बाद उसे घर आना पड़ा और अपने बच्चों के लिए कोठरी में एक माँ बनना पड़ा। करेन स्वीकार करती है कि वो लैरी को पसंद नहीं करती थी, लेकिन बाद में करने लगी। लैरी उससे पूछता है कि जोन को उससे प्यार क्यों हुआ, और करेन कहती है कि वो नहीं जानती, लेकिन वो उसे भरोसा दिलाती है कि उसने उसे बहुत खुश रखा। उसके बाद लैरी ल्यूक के कमरे में जाता है, इस इरादे से कि उसके खिलाफ कुछ मिल जाए। दीवार पर निशान बताते हैं कि वो मरने के बाद से दिन गिन रहा है, और एक नोटबुक में जोन के स्केच हैं। उसी समय ल्यूक वापस आता है और लैरी पर जोन को मैनिपुलेट करने का आरोप लगाता है। वो कहता है कि वो अकेले ज्यादा खुश रहती। आदमियों में बहुत ही दयनीय लड़ाई हो जाती है और संघर्ष में लैरी का पत्र उसकी जेब से गिर जाता है। जब वो गिरते हैं तो लैरी कहता है कि उसे प्रपोज करते समय ल्यूक के बारे में नहीं पता था, लेकिन ल्यूक बताता है कि उसने उसी डॉक पर प्रपोज किया जिसे वो और जोन अपनी खास जगह मानते थे। इस बीच जोन विज्ञापन बूथों को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए रयान उसे बंद हो चुके अनंत कालों के संकेतों से भरे एक शांत गलियारे में ले जाता है। जब वो स्वीकार करती है कि उसे अभी भी नहीं पता कि क्या करना है, तो रयान कहता है कि ल्यूक सबसे अच्छा विकल्प लगता है, लेकिन चुनाव उसका है। अगले दिन लैरी जोन को बीच अनंत काल में ले जाता है, जो बहुत लोकप्रिय है और इसलिए भीड़ भाड़ वाला है। वे थोड़ी देर बात करते हैं और लगभग किस करने वाले होते हैं, लेकिन उसी समय एक लड़का अपनी गेंद से लैरी को मारता है और उन्हें अपनी भयानक मौत के बारे में बताता है। फिर जोड़ा समुद्र की शांति का आनंद लेने के लिए एक नाव पर चढ़ जाता है। लैरी अपने अंतिम संस्कार का विवरण पूछता है और माफी मांगता है कि जब वो मरी तो वो उसके साथ नहीं था। उसे यह भी लगता है कि उनके बच्चे उन्हें फिर से साथ देखकर खुश होंगे। जोन को लगता है कि वो उसे मैनिपुलेट कर रहा है और बहस शुरू हो जाती है। जोन उसे याद दिलाती है कि वो एक जटिल स्थिति में है और लैरी कसम खाता है कि वो ल्यूक की तरह ही उसका इंतजार करता। जब वे जमीन पर लौटते हैं तो जोन लैरी के साथ अभिलेखागार में जाना चाहती है, लेकिन वो मना कर देता है। उसे लगता है कि कोई भी व्यक्ति यादों में खो सकता है और वो उसे बचाना चाहता है, लेकिन जोन को लगता है कि वो डरता है कि उन्हें क्या मिलेगा। वे किनारे पर बैठते हैं और अपनी पहली डेट के बारे में बात करते हैं। लैरी बताता है कि वो हमेशा उसके लिए चीजों को बेहतर बनाना चाहता था। जंक्शन में ल्यूक को लैरी का पत्र मिलता है और वो उसे पढ़ता है। इस बीच जोन और लैरी अपनी डेट से लौटते हैं और किस करते हैं। उसी समय ल्यूक कोऑर्डिनेटर के साथ आता है और जोन को बताता है कि लैरी उसके कमरे में घुस गया था। वो उसे पत्र भी देता है और अब जोन को पता चलता है कि लैरी लगभग चला गया था। वो केवल इसलिए रुका क्योंकि उसने उसे बाहर जाते हुए देखा था। फिर से एक बहस शुरू हो जाती है और जोन लैरी को स्वार्थी कहती है। बदले में लैरी कहता है कि वो हमेशा जोन का सांत्वना पुरस्कार रहा है और ल्यूक पर कुछ आरोप लगाता है ताकि वो बुरा दिखे। ल्यूक हताशा में चिल्लाता है और स्वीकार करता है कि पिछले 67 सालों में उसके कुछ प्रेमी रहे हैं, लेकिन कम से कम उसने उसका इंतजार किया। आदमी चाहते हैं कि वो अभी फैसला ले, लेकिन जोन को और समय चाहिए, इसलिए कोऑर्डिनेटर उन्हें ले जाते हैं। कुछ ही देर बाद करेन ड्रिंक के साथ जोन से मिलने आती है और जोन आखिरकार टूट जाती है। करेन उसे तसल्ली देती है और उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे अलग अलग मजेदार बूथों पर ले जाती है। जोन पीती रहती है और अपनी स्थिति के बारे में बड़बड़ाती रहती है। करेन उसे याद दिलाती है कि वो मर चुकी है। इसका मतलब है कि उसकी किसी के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है और वो एक नई शुरुआत कर सकती है। बार में लैरी और ल्यूक बहुत ज्यादा पी रहे हैं, जिससे उन्हें साथ रहने और यहाँ तक कि जुड़ने में मदद मिलती है। वे एक दूसरे की तारीफ करते हैं और यह भी कहते हैं कि जोन उनके लायक नहीं है। अगली सुबह जोन हैंगओवर के साथ जागती है, लेकिन उसने अपना फैसला ले लिया है। वो अपने पतियों को बुलाती है और कहती है कि वो दोनों को पाकर भाग्यशाली है। शायद चीजें वैसे ही होती हैं जैसे होनी चाहिए। चाहे वो जिसे भी चुने उसे दोषी महसूस होगा। इसलिए वो घोषणा करती है कि वो उनमें से किसी को नहीं चुन रही है और आंखों में आंसू लेकर चली जाती है। उसके बाद जोन जाने और अपना अनंत काल करेन के साथ बिताने के लिए तैयार हो जाती है। इस बीच लैरी ल्यूक से कहता है कि वो सही था, उसने डॉक पर प्रपोज किया क्योंकि ल्यूक हमेशा वो भूत था जिसका वो मुकाबला नहीं कर सकता था। वो सोचता है कि क्या उसका गला प्रेटजेल से इसलिए घुट गया
क्योंकि उसने शादी की तस्वीर देखी थी। बदले में ल्यूक स्वीकार करता है कि वो उस जीवन से बहुत जलता है जो लैरी ने जोन के साथ बनाया था। फिर लड़के बताते हैं कि उनके शरीर ने ये रूप क्यों चुने। ल्यूक उस दिन जैसा दिखता है जब उसने और जोन ने परिवार शुरू करने पर चर्चा की थी, जबकि लैरी उस समय जैसा दिखता है जब जोन उनके दूसरे बच्चे के साथ गर्भवती थी। अचानक लैरी को कुछ एहसास होता है और वो कमरे से बाहर भाग जाता है। स्टेशन पर लैरी जोन को ट्रेन में ढूंढता है और उससे आखिरी बात करने के लिए उतरने को कहता है। वो बताता है कि उसके बाल लंबे हैं, लेकिन उनकी शादी के दौरान वो हमेशा छोटे बाल रखती थी। इसका मतलब है कि वो ल्यूक के साथ सबसे ज्यादा खुश थी, इसलिए वो चाहता है कि वो उसके साथ जाए। पहले जोन इनकार करती है, लेकिन लैरी जोर देकर कहता है कि यही सही है। वे दोनों रोते हैं जब वे आखिरी बार गले मिलते हैं। कुछ समय बाद ल्यूक और जोन अपने अनंत काल के लिए ट्रेन में हैं। लैरी जंक्शन में भटक रहा है क्योंकि उसे अभी भी नहीं पता कि कहां जाना है, और पता चलता है कि अन्ना और रयान वापस साथ हैं। अन्ना लैरी से अकेले में बात करती है और उसे बताती है कि उसे उस पर गर्व है। वो बताती है कि उसने जंक्शन में रहने का फैसला किया क्योंकि खोई हुई आत्माओं की मदद करने से उसे एक मकसद मिला, और लैरी ने उसे याद दिलाने में मदद की कि वो इस काम से प्यार क्यों करती है। पहाड़ों के अनंत काल में जोन और ल्यूक एक साथ नया जीवन शुरू करते हैं। वे डेट पर मजे करते हैं और दूसरी आत्माओं से दोस्ती करते हैं। शाम को वे आखिरकार शरारती हो जाते हैं। ल्यूक के सोने के बाद जोन को कुछ संदेह होने लगता है और वो अभिलेखागार जाने का फैसला करती है, जहां वो उस दिन की याद देखती है जब वो लैरी से मिली थी। अगले कुछ दिनों तक ल्यूक जोन को दूसरी आत्माओं के साथ सभी तरह की गतिविधियों पर ले जाता रहता है, लेकिन जोन को अच्छा समय नहीं मिलता। हर रात वो अभिलेखागार जाती है और लैरी के साथ अपनी और यादें देखती है। अभिलेखागार का क्लर्क उसे बताता है कि वहाँ इतना समय बिताना ठीक नहीं है और आगे बढ़ना जरूरी है। एक रात ल्यूक कहता है कि यह वास्तव में एकदम सही जीवन है और जोन को नहीं पता कि क्या जवाब दे। अगली सुबह ल्यूक घोषणा करता है कि उसने एक और गतिविधि बुक की है और जोन आखिरकार टूट जाती है। वो कहती है कि उसने उसे चुनकर गलती की है, जिससे ल्यूक गुस्सा हो जाता है और चिल्लाने लगता है। जोन बताती है कि वो उसके साथ सबसे ज्यादा खुश थी क्योंकि यह बिना किसी बोझ के युवा मूर्खतापूर्ण प्यार था, लेकिन प्यार उससे ज्यादा होना चाहिए, इसमें बुरे पल भी शामिल होने चाहिए। उसे यह भी लगता है कि ल्यूक 67 साल पहले वाली जोन से प्यार करता है और कभी आगे नहीं बढ़ा, लेकिन वो बदल गई है और अब वो इंसान नहीं रही। जोन फिर घोषणा करती है कि वो वापस जाने की कोशिश करेगी, भले ही पकड़े जाने का जोखिम हो। वो रोते हुए ल्यूक से कहती है कि वो उससे प्यार करती थी, लेकिन वो चला जाता है। कुछ घंटों बाद जोन भागने की योजना बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि चाकू के साथ अभ्यास कर रही है। स्थिति के बारे में बहुत सोचने के बाद ल्यूक वापस आता है और उसका ध्यान भटकाने के लिए सहमत हो जाता है। जोड़ा अभिलेखागार जाता है और ल्यूक क्लर्क के सामने टूटने का नाटक करता है, जबकि वो आदमी उसे तसल्ली देता है। जोन अंदर घुस जाती है। फिर ल्यूक भी एक सामान्य ग्राहक के रूप में अंदर जाता है। वो और जोन अपनी शादी की याद देखते हैं और आखिरी विदाई देते हैं। जोन याद के पीछे छिप जाती है और लाल दरवाजे से गुजरती है, जो उसे उसके बचपन की यादों वाले गलियारे में ले जाता है। उसी समय उसे अलार्म और गार्ड के आने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो तब तक भागती है जब तक कि उसे 2 सैनिकों की याद में एक दरवाजा नहीं मिल जाता, जो उसे ल्यूक की मौत की सूचना दे रहे थे। एक वॉशिंग मशीन का दरवाजा उसे लैरी के साथ बहस करने की याद में गिरा देता है। गार्ड अभी भी आ रहे हैं, इसलिए जोन एक कुर्सी से दरवाजा बंद कर देती है। वो ऊपर की ओर भागती है, जहाँ उसे अपना पुराना रूप मिलता है। बूढ़ी जोन लैरी का नाम लेती है। इससे पहले कि युवा जोन बिस्तर के नीचे छिपने की कोशिश करे, गार्ड उसके पीछे हैं, लेकिन वो तब तक रेंगती रहती है जब तक कि वो ट्रेन की पटरियों पर दिखाई नहीं देती। सुरंग के नीचे चलकर जोन जंक्शन पर लौटने में सफल हो जाती है। वो रिसेप्शनिस्ट से लैरी के बारे में पूछने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय उसे एक वांटेड साइन मिलता है और जोन को फिर से भागना पड़ता है। बूथ क्षेत्र में वो रयान और अन्ना से टकराती है, जो उसे छिपाते हैं और गार्ड को बताते हैं कि वो विपरीत दिशा में गई थी। फिर वो उनसे पूछती है कि लैरी किस अनंत काल में गया। कूनर्डिनेटर जवाब से उसे चौंका देते हैं। बार में जोन लैरी को बारटेंडर के रूप में काम करते हुए पाती है। वे एक ड्रिंक साझा करते हैं और जोन लैरी को अपने साथ आने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे चेतावनी देती है कि यह खतरनाक हो सकता है क्योंकि वो एक भगोड़ा है। लैरी वैसे भी ऐसा करने के लिए सहमत हो जाता है। कुछ ही देर बाद जोड़ा एक ऐसे अनंत काल में होता है जो उस पड़ोस की नकल करता है जिसमें वे अपनी पूरी शादीशुदा जिंदगी में रहे थे।